चित्रकूट धाम मां मंदाकिनी के तट पर बसा भारत के सबसे प्राचीन तीर्थ स्थलों में से एक, जहां भगवान श्री राम ने मां जानकी और लक्ष्मण जी के साथ अपने वनवास काल के लगभग 12 वर्ष व्यतीत किए। इस पवित्र धाम में ही ऋषि अत्रि और माता अनसुईया जी ने ध्यान लगाया था। भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने चित्रकूट में ही सती अनसुईया के घर जन्म लिया था। चित्रकूट की धरती ऋषियों की, मुनियों की एवं समाज सुधारकों की जन्मस्थली रही है और इसी चित्रकूट में समाज के साधु संतों के और जन भागीदारी से, प्रशासन के सहयोग से भगवान राम के जन्मोत्सव के अवसर पर अभूतपूर्व दीपोत्सव एवं चित्रकूट गौरव दिवस का आयोजन किया गया। 2 महीने तक लगातार चित्रकूट वासियों ने इस अद्भुत और अलौकिक पुण्य कार्य को सार्थक करने हेतु जो परिश्रम किया गया वो अकल्पनीय है। तो आइए देखते हैं कुछ झलकियां। रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पग कंजारुणम। चित्रकूट के सबसे प्रमुख स्थलों में से एक है रामघाट, जहां पूज्य तुलसीदास जी को भगवान श्री राम के साक्षात दर्शन हुए थे। रामघाट में मां मंदाकिनी के इन घाटों की छटा दीपोत्सव के समय अप्रतिम प्रतीत हो रही थी। चित्रकूट के सबसे प्रमुख धार्मिक स्थलों में भगवान कामतानाथ जी का स्थान सर्वोपरि है। लोक मान्यता के अनुसार भगवान कामतानाथ के पर्वत में स्वयं देवताओं के द्वारा राम लीला की अद्भुत कथा होती रहती है। अतः जन भावनाओं का ध्यान रखते हुए शासन एवं सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से प्रसिद्ध कलाकारों के द्वारा रामलीला का मंचन किया गया, जिसकी प्रस्तुति का आप भी दर्शन कर सकते हैं। मात पिता की वंदना करते बारंबार, गुरुजन राजा प्रजाजन नमन करो स्वीकार। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूद्वीपे भरतखंड गौरम करुणावतारं
संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। चित्रकूट की सबसे प्रमुख सामाजिक संस्थाओं में से एक पद्म विभूषण एवं भारत रत्न से सम्मानित राष्ट्र ऋषि नानाजी देशमुख द्वारा स्थापित दीनदयाल शोध संस्थान के संगठन सचिव श्री अभय महाजन जी के चित्रकूट गौरव दिवस एवं चित्रकूट के बारे में उनके विचार। चित्रकूट से के लिए भगवान राम का जन्मोत्सव यानी श्री रामनवमी, इससे बड़ा कोई त्यौहार नहीं है। चित्रकूट के सभी पूज्य संत, सामाजिक संस्थाएं और जितने सामाजिक कार्यकर्ता हैं उन सबसे बातचीत करके रामनवमी उत्सव मनाने का निर्णय हुआ और फिर तय हुआ कि रामनवमी के समय एक दीपोत्सव जन सहयोग से मिल करके हम लोग करें। फिर 5.5 लाख दीपों का संकल्प हुआ और फिर मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि चित्रकूट गौरव दिवस हम मना रहे हैं, उनको अतिथि के रूप में हम लोगों ने निमंत्रित किया। फिर उन्होंने आने का आश्वासन दिया और आज वो आ रहे हैं। और यह प्रतिवर्ष का यह कार्यक्रम होगा, चित्रकूट गौरव दिवस भगवान राम जी के जन्मोत्सव पर श्री रामनवमी। और एक संकल्प लिया है हम लोगों ने सभी ने कि आज के दिन हमारे अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री जी को बुलाया, तो कोई ज्ञापन या कुछ भी हम लोग उनको नहीं सौंपेंगे। और जितनी सामाजिक संस्थाएं हैं उन वो लोग भी चित्रकूट के विकास के लिए उत्थान क्या कर सकते हैं, ऐसी 11 संस्थाएं वह संकल्प लेंगी। और ऐसे ही चित्रकूट के लिए जिन्होंने सामाजिक दृष्टि से एक समाज के लिए अनुकरणीय ऐसा कोई काम किया है, तो ऐसे 11 सम्मानित जनों का सम्मान का भी कार्यक्रम होगा। और चित्रकूट के लिए एक ही सबसे बड़ी बात है, यह भगवान राम जी का वनवास काल में सबसे ज़्यादा समय यहाँ बीता। तो ये जो जितने धार्मिक स्थल हैं, माँ मंदाकिनी, भगवान कांतानाथ जी और भी बहुत सारे हैं, उन सबको कोई हानि न पहुँचे। और इसके बाद चित्रकूट की जीवन रेखा है तीर्थ यात्रा, उनको कहीं से भी तकलीफ न हो, तो इसका विचार प्रशासन भी करेगा और सामान्य चित्रकूटवासी। उन्हीं के यहाँ पर तीर्थाटन के कारण जीवन रेखा चलती है, सबका रोजगार भी चलता है, उनको भी तकलीफ ना हो। तो ऐसा हम लोग संकल्प लेंगे। यही आज का रामनवमी का मैसेज। चित्रकूट गौरव दिवस एवं रामनवमी जैसे पवित्र अवसर पर सारेगामापा के उपविजेता शरद शर्मा जी के द्वारा अपनी शानदार प्रस्तुति से दर्शकों का मन मोह लिया। आज रामनवमी है, आप सबकी बनाते पूरी होगी। दोनों हाथों पर सभी माताओं से मेरा निवेदन है, दोनों हाथों पर करेंगे और ताली के साथ गाएंगे मेरे साथ। अब बेटी बेटी तालियां आप सबकी। सब लोगों को पहले तो आज मेरा बहुत अच्छा सौभाग्य था कि मैं चित्रकूट की पावन धरती को उपस्थित हूँ। और मेरी पूरी टीम आज बहुत सौभाग्यशाली है कि हम लोगों ने कांतानाथ की परिक्रमा भी की और काफ़ी लंबे समय से हम लोग प्रोग्राम करते आ रहे हैं। चित्रकूट में मेरा पहला अवसर था, लेकिन इतना सारा प्यार मिला सभी लोगों का, बहुत खुश हूँ आज। आप सब लोग ऐसे ही आशीर्वाद देते रहिए और ऐसे प्रोग्राम करते रहिए। थैंक यू सो मच। चित्रकूट गौरव दिवस, रामनवमी एवं जन आग्रह पर हम सबके यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा
इस कार्यक्रम में आगमन से इस कार्यक्रम की भव्यता एवं शोभा और बढ़ गई। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, क्या करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, क्या करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, क्या करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता। तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता, तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ। इस अवसर पर पूज्य संतों द्वारा, सामाजिक संस्थाओं द्वारा एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा चित्रकूट के विकास हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष कुछ संकल्प लिए गए एवं इस अवसर पर चित्रकूट जिले की प्रतिभाओं को चित्रकूट गौरव के रूप में सम्मानित किया गया। इतने विशाल एवं भव्य कार्यक्रम के सफल संचालन पर भी चित्रकूट वासियों के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई भी मांग आदरणीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष नहीं रखी गई, जो कि एक आश्चर्य का विषय रहा। परंतु आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ही जन लोककारी एवं कल्याणकारी योजनाओं का न केवल शुभारंभ किया, अपितु तत्काल प्रभाव से उनको लागू करने हेतु आदेशित कर दिया। आज मैं भी तय कर रहा हूँ, समाज में इतने संकल्प लिए तो सरकार का भी तो संकल्प होना चाहिए। ये मंदाकिनी मैया प्रभु राम की स्नान करते थे, मैया सीता स्नान करती थी, अद्भुत क्षेत्र ये मंदाकिनी मां की धारा कल कल छल छल करके बहती रहे, ये अत्यंत आवश्यक है। और इसलिए हम लोगों ने ये फैसला किया है, विकासखंड मजवा के बिंद्रा ग्राम से 3 किलोमीटर दूर वैश्विनी नदी में एक बांध बनाया जाएगा। बांध बनाने में 243 करोड़ 79 लाख रुपए प्रारंभिक तौर पर खर्चा होंगे। ये 243 करोड़ 79 लाख रुपया मैं मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से स्वीकृत करता हूँ। पहले चरण में मध्य गांव में ये बांध बनेगा, लेकिन दूसरे चरण में अभी सांसद जी कहते हैं, राम खिलावत जी भी, हम लोग कहते हैं वो टनल देख लें, यहाँ से बरगी का पानी सतना जिले में आएगा। बहुत कठिन काम है। आज भगवान प्रभु राम जी से, कामदगिरी भगवान से यही प्रार्थना कामना भगवान से करता हूँ तो उस टनल के काम को हम जल्दी पूरा कर लें, क्योंकि मिट्टी धस सकती है, पानी चल करके वहीं से बैराज वगैरह खोलना पड़ता है, और हमको थोड़े करने में घुसे कई लोगों को डर लगता बाहर निकलो यहाँ कुछ नहीं हो जाए, वैसी परिस्थिति में लोग काम कर रहे हैं। लेकिन चित्रकूट वासियों, हमारी कोशिश रहेगी कि टनल के माध्यम से जैसे ही वो पानी सतना जिले में आता है, नर्मदा मैया के उस पानी को वैश्विनी नदी से जोड़ के मजवा पिंडरा में और मंदाकिनी मैया से जोड़ने का काम करता है। और इन सब कार्यक्रमों के समापन पर आखिर वो समय आ ही गया जिसकी परिकल्पना, योजना, रूपरेखा 2 माह से अधिक समय से चल रही थी। 5 लाख से भी अधिक दियों को एक ही साथ, एक ही समय में
संपूर्ण चित्रकूट में एक ही बार में प्रज्वलित करना था। दीपोत्सव पर्व का प्रारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी ने दोपहर में ही भगवान कामतानाथ जी के समक्ष अपनी धर्मपत्नी जी के साथ किया था। घड़ियां मिला ली गई थी। शाम 7 बजे का समय निश्चित किया गया था और फिर जैसे ही घड़ी में 7 बजा, हर गली हर घर रोशन था, पूरा राम घाट रोशन था, भगवान कामतानाथ का संपूर्ण दरबार रोशन था। ऐसा लग रहा था मानो आकाश के संपूर्ण तारे मां मंदाकिनी के तट पर आ गए हैं। प्रभु श्री लखन समेत राम नाम जप जाप कही तुलसी अभिमतनी जाओ। चित्रकूट जाने जी चाहे चित्रकूट जाने को जी चाहे चित्रकूट जाने को जी चाहे